मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट की। बीएससी पार्ट फर्स्ट में आप लोगों का जो केमिस्ट्री वाला जो पेपर होता है, केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो केमिस्ट्री में आप लोगों के 3 पेपर यहाँ पे चलते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और आप लोगों के पास फिजिकल। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको आप लोग बोलते हो अकार्बनिक रसायन। सेकंड पेपर की अगर हम बात करते हैं तो वो आप लोगों का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो वो आप लोगों का है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम बोलते हैं भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। तो आप लोगों के ये 3 पार्ट होते हैं। आप लोगों का ये जो फर्स्ट पेपर है हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर हम मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आप लोगों के पास जो पेपर होते हैं वो 33 मार्क्स के आप लोगों के पास होते हैं, और ये आप लोगों के पास जो थर्ड नंबर पेपर होता है आप लोगों के पास 34 मार्क्स का होता है। तो अगर हम टोटल करके देखते हैं तो आप लोगों का जो पेपर होता है वो 100 का पेपर होता है, और जो आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है वो 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के पास होता है, इनऑर्गेनिक में हम बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो आप लोगों के पास एलिमेंट होते हैं उनकी हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के पास क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि ऑर्गेनिक कार्बनिक की अगर हम डेफिनेशन ही अगर देते हैं तो वो क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक, उनको हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके अलावा थर्ड नंबर पे आप लोगों के पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर हम स्टडी की बात करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों के पास क्या होता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री की जैसे ही हम देखते हैं तो अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है जो केमिस्ट्री में आप लोगों के पास यूजफुल होती है, जैसे आप लोगों ने 12th में एक चैप्टर पढ़ा होगा कोलाइडी वाला। कोलाइडल एक चैप्टर होता है, कोलाइडी आप लोगों के पास चैप्टर होता है, कोलाइडी आप लोगों के पास होता है जो हम देखते हैं। कोलाइडी आप लोगों के पास जैसे ही होगा तो अपने पास ये क्या होता है, फिर आप लोगों के पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है, तो वहाँ हम स्टडी करते हैं। ये जो आप लोगों के पास पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी अपनी प्रोसेस होती है उनको हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का जो सेकेंड पेपर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम बात करते हैं तो यहाँ हम करते हैं आप लोगों के पास, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आप लोगों का पेपर सेकंड है। पेपर सेकंड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर कार्बनिक रसायन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम डेफिनेशन देते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन से रिलेटेड जिन भी मॉलिक्यूल की हम स्टडी करते हैं, कंपाउंड की जो हम बात करते हैं वो किस में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों के पास आता है। आप लोगों के पास जो फर्स्ट आप लोगों के इनऑर्गेनिक है, सेकेंड ऑर्गेनिक और थर्ड फिजिकल, सब में क्या होता है 5 यूनिट्स आप लोगों के पास होती है। तो यहाँ अपनी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी उसमें भी आप लोगों के पास 5 यूनिट है। 5 यूनिट में से अगर हम बात करते हैं इसके फर्स्ट यूनिट की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम देखते हैं इसका यूनिट फर्स्ट, और यूनिट फर्स्ट में आप लोगों को एक चैप्टर बताते हैं जो आप लोगों के पास है, उसका नाम है आप लोगों के पास ऑर्गेनिक मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। अगर हम बात करते हैं इस चैप्टर की, मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शन यानी कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की अगर हम बात करते हैं, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट में। अगर हम इसकी स्टडी करते हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि या फिर मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शन की जैसे ही हम बात करते हैं तो यहाँ क्या होता है, जो अपने पास केमिस्ट्री अपनी चलती है, यहाँ पे जो आप लोगों के पास होता है हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पास क्या होता है,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने पास क्या होता है, जो रिएक्शंस होती है अपने पास मेनली जो ये आप लोगों का पार्ट होता है केमिस्ट्री का, उसमें रिएक्शंस अपनी चलती है, अभिक्रिया। तो फर्स्ट चैप्टर जो आप लोगों के पास है ऑर्गेनिक, जो आप लोगों के पास है मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि की ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो आप लोगों के पास होती है वो कैसे आप लोगों के पास होती है, जैसे अपने पास कौन कौन से टाइप की आप लोगों के पास रिएक्शंस होती है, जो हम मूवमेंट करते हैं पाई इलेक्ट्रॉनों का या फिर आप लोगों के पास जो बॉन्ड होते हैं उनका मूवमेंट करते हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, ये सब स्टडी करेंगे। जो आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है यूनिट फर्स्ट, मैंने आप लोगों को बताया यूनिट फर्स्ट मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ये जो यूनिट फर्स्ट है हम उसमें स्टडी करेंगे कि कैसे आप लोगों के पास जो मैकेनिज्म, जो कार्बनिक अभिक्रियाओं की जो क्रियाविधि आप लोगों के पास होती है वो कैसे आप लोगों के पास होती है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं इसमें, जैसे हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब भी हम कोई मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर यूँ बनाते हैं, जैसे अपने पास कोई आप लोगों के पास है ए बी आप लोगों के पास है, तो ए और बी जो आप लोगों के पास मैंने जो स्पीसीज बनाई उनके बीच जो आप लोगों का बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आप लोग जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, अगर आप टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं तो अपने पास 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। आप लोग हमारे पास होता है सहसंयोजक बंध, और इसके बाद आप लोगों के पास होता है आप लोगों के पास संयोजी, जो इसको बोलते हैं आप लोग कॉवलेंट बॉन्ड, एक होता है आप लोगों के पास आयनिक बंध। तो ये हमारे पास ए और बी के बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट है आप लोगों के पास, ये नॉर्मल जो होता है वो होता है सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध आप लोगों के पास जैसे ही प्रेजेंट है तो हम इसका क्या करेंगे, क्लीवेज करते हैं, इसका विखंडन करते हैं बॉन्ड का, डिपेंड करेगा कि हम क्लीवेज कौन सा टाइप का कर रहे हैं, विखंडन कौन सा कर रहे हैं। तो एक आप लोगों के पास कोई नॉर्मल रिएक्शंस है, अगर हमारे पास कोई रिएक्शंस है, जैसे हमारे पास है कोई आप लोगों के पास है CH4 आप लोगों के पास है, हमें इसकी रिएक्शंस करवानी है H2O के साथ। तो जैसे हम इस H2O के साथ इसकी रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3OH मैथेनॉल आप लोग के पास फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस हमारे पास रिमूव क्या होगा यहाँ से H2 की अपने पास रिमूव हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन अपने पास ऐसे आकर ये रिमूव शो कर देगा। तो ये अपने पास क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शंस है। अगर इस रिएक्शंस में हम बात करते हैं कि आप लोगों के पास कौन कौन से क्या क्या चीज़ होती है, तो फर्स्ट में आप लोगों को बता दूँ, ये जो रिएक्शंस आप लोगों के पास है, तो यहाँ जो आप लोगों के पास CH4 यानी कि मैथेन जो मैंने यूज़ में लिया है, इसको हम बोलते हैं सबस्ट्रैक्ट। सबस्ट्रैक्ट अगर हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हमारे पास अभिकारक, ये आप लोगों के पास होता है अभिकारक या फिर सबस्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास H2O है, तो जैसे आप लोगों के पास ये रिएक्शंस कैसे पॉसिबल हुई, अगर H2O जो तो आप लोगों के पास है, अगर हम इसको डिसोसिएट करते हैं H2O को, तो वो क्या देता है H+ और OH- देता है। तो यहाँ हमने जो रिएक्शंस करवाई है वो हमने क्या किया है, इस हाइड्रोक्साइड जो पार्ट आप लोगों के पास है, उस हाइड्रोक्साइड पार्ट को हमने क्या किया है, CH4 के साथ रिएक्शंस करवाई है। तो ये जो हाइड्रोक्सल वाला पार्ट आप लोगों के पास, हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या हो गया, अटैकिंग रिएजेंट आप लोगों के पास हो गया, यानी कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो अपने पास होता है रिएजेंट, जिसको हम बोलते हैं अभिकर्मक। ये आप लोगों के पास होता है अटैकिंग रिएजेंट या फिर अभिकर्मक। इधर अगर हम बात करते हैं, जैसे अपने पास एरो आ जाता है, तो ये आप लोगों के पास एरो भी आप लोगों को पता है 2 होते हैं, एक तो रिवर्सिबल एरो होता है और इरिवर्सिबल एरो होता है। तो रिवर्सिबल एरो आप लोगों के पास होता है जिसको हम बोलते हैं उत्क्रमणीय आप लोगों के पास होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो होता है अनुत्क्रमणीय, यानी कि ये जो मैंने एरो बनाया है ये आप लोगों के पास कौन सा है, इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय आप लोगों के पास क्या है, ये एरो जो आप लोगों को बनाया है वो इरिवर्सिबल एरो है। अनुत्क्रमणीय तीर जो आप लोगों के पास है, संकेत है जिसको आप लोग बोलते हो। तो ये आप लोगों के पास क्या हो रहा है, इसका मीन्स क्या है यहाँ पे, कि अपने पास जो यहाँ पे आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड जो आप लोगों ने लिया है CH4 यानी कि मैथेन और H2O सबस्ट्रैक्ट और रिएजेंट, ये मिलकर क्या बना रहा है, मैथेनॉल की फॉर्मेशन कर रहे हैं और H2 आप लोगों का रिमूव हो रहा है। तो ये आप लोगों के पास क्या होता है, ओनली फॉर यहाँ से मैथेनॉल से ये जो CH4 है इसे आप लोगों के पास मैथेनॉल बन सकता है, ये वापस मैथेनॉल इसके साथ रिएक्शन पॉसिबल नहीं कर सकता। ये मीन्स होता है इस एरो का। इसके अगर हम बात करते हैं, अगर हम यू वाला एरो लगाते हैं, अगर हम ऐसे एरो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, अपने पास रिवर्सिबल एरो होता है, उत्क्रमणीय आप लोगों के पास होता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे मैथेनॉल, अगर हम देखते हैं यहाँ पे आगे हम देखते हैं
तो ये जो मैथेनॉल आप लोगों के पास बना, ये अपना क्या है, प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं उत्पाद। नेक्स्ट अगर हमारे पास यहाँ पे H2 मैन जो अपना प्रोडक्ट होता है, इसके अलावा हमारे पास जो भी मटेरियल मिलता है आप लोगों के पास, जो भी आप लोगों के पास बनता है, उसको हम बोलते हैं सिन प्रोडक्ट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये होता है सिन प्रोडक्ट। सिन प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं सह उत्पाद। रिएक्शन में अपने पास इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, अपना सबस्ट्रैक्ट होता है, रिएजेंट होता है। सबस्ट्रैक्ट और रिएजेंट, ये जो आप लोगों के पास अभिकर्मक है वो क्या करेगा, इस CH4 के पास क्या करेगा, अटैचमेंट, मतलब ये क्या करेगा, इससे अटैक करेगा, आक्रमण। जैसे आप लोगों के पास अटैक होगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, इससे सिन प्रोडक्ट इसमें से बाहर निकल जाएंगे, सह उत्पाद। डिपेंड करेगा कि अपने पास रिएक्शंस कौन सी है कि उसमें क्या आप लोगों का सिन प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन है कि जब भी अपने पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं फर्स्ट, तो हमारे पास जो पार्ट होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। कभी कभी आप लोगों को नॉर्मली आप लोगों को दे देते हैं कि जैसे आप लोगों के पास कोई भी रिएक्शंस है उसमें बोलता है कि ये इस पे अटैक कर रहा है, तो अटैक मतलब कौन करता है, हमेशा अभिकर्मक जो होता है वो अभिकारक पर आप लोगों के पास क्या करता है, अटैक करता है। तो जैसे अटैक करेगा आप लोगों के पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और अपने पास रिएक्शन जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ये नॉर्मल रिएक्शंस है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे आप लोगों के पास रिएक्शंस चलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें, अगर हम देखते हैं इस रिएक्शंस के अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो हमारे पास है, ये हमारे पास नॉर्मल रिएक्शंस हो गई। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों के पास, जैसे हम क्लीवेज, मैंने आप लोगों को बताया, एक वर्ड मैंने आप लोगों के पास यूज में लिया, जैसे हम बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज, इसको बोलते हैं हम बंध विखंडन। बॉन्ड क्लीवेज या फिर बंध विखंडन की अगर हम बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज में, तो इसमें क्या होता है आप लोगों के पास, बंध जो बॉन्ड वो आप लोगों के पास होता है वो क्या होता है, क्लीवेज होता है, टूटता है, विखंडित होता है। वो आप लोगों के पास कैसे कैसे टाइप का होता है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज की, तो अपने पास ये होता है, 2 टाइप से आप लोगों का बॉन्ड क्लीवेज होता है। एक अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो होता है होमोलाइटिक क्लीवेज, जिसको हम बोलते हैं सम्मांश विखंडन, ये आप लोगों के पास होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड टाइप की अगर हम बात करते हैं तो वो होता है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज की अगर हम बात करते हैं इसको हम बोलते हैं विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन ही आप लोगों के पास होता है, और एक हमारे पास होता है होमोलाइटिक फिजन, दूसरा होता है हेटेरोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन या फिर हम लोग के पास होमोलाइटिक जो हेटेरोलाइटिक जो होता है, इसकी अगर हम बात करते हैं होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक में क्या होता है, अगर हम इसको देखते हैं होमो मतलब होमो का मीन्स क्या होता है, समान, और विखंडन जो आप लोग के पास क्लीवेज होता है, बॉन्ड का क्या होगा, इसमें समान रूप से बॉन्ड विखंडित होगा आप लोगों के पास। यानी कि अगर हमें इसमें एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे आप लोगों के पास कोई है ए और बी, आप लोगों के पास कोई भी स्पीसीज प्रेजेंट है और इनके बीच जो आप लोगों का बॉन्ड प्रेजेंट है वो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे आप लोगों के पास प्रेजेंट है कोवलेंट बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं सह संयोजी बंध। ये आप लोगों के पास है कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध। तो जैसे अपना सहसंयोजी बंध या फिर कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो होमोलाइटिक में मैंने आप लोगों को बताया कि होमो का मीन्स क्या होता है, समान। यानी कि ये जो आप लोगों के पास 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, इसके बीच जो आप लोगों के पास यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हमेशा आप लोगों को एक चीज़ पता होगा, यहाँ पे 12th तक आप लोगों ने स्टडी की है केमिस्ट्री की, तो आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि ये जो जब भी अपने पास स्पीसीज आप लोगों के पास होती है, उसके बीच जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसके बीच आप लोगों के पास जो बॉन्ड होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि जब हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होता है, कॉन्जुगेट आप लोगों के पास मिलते हैं, तब अपने पास किसकी फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
तो इस बॉन्ड के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमें क्या करवाना है, इसका होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है, होमोलाइटिक फिजन करवाना है। तो हम क्या करवाते हैं, होमो मीन्स हमारे पास क्या होगा, दोनों का समान रूप से, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इस ए की तरफ मूव करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस बी की तरफ मूव करेगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ, इलेक्ट्रॉन बी की तरफ मूव करेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, होमोलाइटिक। इस बंध का जो विखंडन हो जाएगा वो कौन सा विखंडन हो जाएगा, समांश विखंडन हो जाएगा। समांश विखंडन आप लोगों के पास हो जाएगा। फर्स्ट ये चीज होती है अपने पास। सेकंड अगर हम देखते हैं इसमें, तो जब भी आप लोगों के पास बॉन्ड समांश, जब भी आप लोगों के पास बॉन्ड का समांश विखंडन होता है, आप लोगों के पास बॉन्ड जो आप लोगों के पास होता है होमोलाइटिक अगर क्लीवेज करता है, तो हमेशा उसमें किसकी फॉर्मेशन होती है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल यानी कि जिसको हम बोलते हैं मुक्त मूलक, मुक्त मूलक की अपने पास फॉर्मेशन होती है फ्री रेडिकल की। तो यहाँ देखो आप लोग, यहाँ पे एक बार हम बात करते हैं, जैसे ही आप लोग इस इलेक्ट्रॉनों को यहाँ मूव करोगे तो अपने पास क्या स्पीसीज आ जाएगी, यहाँ पे हम मूव करेंगे यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इसका होमोलाइटिक फिजन किया। आप लोग के पास होमोलाइटिक फिजन होगा और होमोलाइटिक फिजन में अपने पास क्या होगा, एक सेकेंड सॉरी, आप लोग के पास क्या होगा, होमोलाइटिक में क्या होंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ए की तरफ मूव करेंगे। आप लोगों के पास दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ए की तरफ मूव करेंगे। जैसे ही आप लोगों के पास होमोलाइटिक फिजन आप लोगों के पास हो जाएगा, जैसे आप लोगों के पास मूव होगा इलेक्ट्रॉनों का, आप लोगों के पास जो हमारे पास यहाँ पे बना, ये आप लोगों के पास क्या है, 2 बॉन्ड प्रेजेंट है आप लोगों के पास। एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ अपने पास, यहाँ मूव कर गया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया। तो जैसे आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हुआ तो हमारे पास क्या बन गया, फ्री रेडिकल, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो ये जो अपने पास स्पीसीज बनती है इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मुक्त मूलक अपने पास बन जाता है। ये जो मुक्त मूलक आप लोगों के पास बना, ये क्या है आप लोगों के पास, फ्री रेडिकल, ये मुक्त मूलक आता है। तो फ्री हमारे पास क्या होता है होमोलाइटिक फिजन में, कि सबसे पहले तो जो बॉन्ड का विखंडन होता है वो समान रूप से विखंडित होता है और अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दोनों स्पीसीज पे मूव करते हैं। सेकंड बात की हमने कि हमारे पास हमेशा जब होमोलाइटिक फिजन होगा तो उससे हमारे पास क्या होगा, आप लोगों के पास फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, मुक्त मूलक की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें हेटेरोलाइटिक फिजन में। तो जैसे हम हेटेरोलाइटिक फिजन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट हमने हमारे पास क्या होता है कि हम एग्जांपल लेके चलते हैं, ये ए और बी आप लोगों के पास कोई स्पीसीज है, ये आप लोगों के पास है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी इसके पास 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। जैसे अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या करवाएंगे, हम ए की तरफ मूव करवा देते हैं, या तो ए की तरफ या फिर बी की तरफ, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे हेटेरोलाइटिक फिजन है, विषमांश। विषमांश मतलब असमान रूप से आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट करवाते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या बन जाता है, ए, जैसे हमने बी की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉनों का मूव करवाया तो ए प्लस और अपने पास बन गया बी माइनस। इसके आप लोगों के पास फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि जो आप लोगों के पास दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या किया, एक ने ही आप लोगों के पास एक्सेप्ट कर लिया, तो इस कारण से इस पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज और इस पर आ गया पॉजिटिव पार्ट आप लोगों के पास। तो जैसे हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाली जो भी स्पीसीज बनी, तो इसको तो बोलते हैं हम, आप लोगों के पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पर भी आ जाता है तो हम उसको रिडाइन बोलते हैं। अगर यही चीज़ अगर आप लोगों के पास कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होती, जैसे आप लोगों के पास कार्बन पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव अगर आप यहाँ पे होता है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन और कार्ब एनाइन। यानी कि नॉर्मल अगर हम देखते हैं, सेकंड अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आप लोगों के पास जो हेटेरोलाइटिक फिजन होता है, हेटेरोलाइटिक फिजन के थ्रू हमारे पास क्या बनता है, हमेशा रिडाइन यानी कि आयन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे होता है आप लोगों के पास आयंस की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या बना, फ्री रेडिकल बना, यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होती है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, यानी कि आयंस की फॉर्मेशन होती है। आयन का निर्माण आप लोगों के पास होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन। अगर पॉजिटिव आप लोगों के पास बनता है तो हम उसको धनायन बोल देते हैं, और जो नेगेटिव पार्ट बनता है उसको हम ऋणायन बोल देते हैं। तो ये अब तो आप लोगों को हो गई पता, आप लोगों के पास जैसे हमने क्लीवेज करवाया तो हमारे पास 2 टाइप का हो गया। डिपेंड करेगा कि हमारे पास कौन सा टाइप का क्लीवेज होगा। तो जब भी हम होमोलाइटिक क्लीवेज यूज में लेते हैं तो उसका मतलब हमेशा आप लोगों के पास एक ही होता है कि हमारे पास दोनों इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, समान रूप से वितरण होगा। और हेटेरोलाइटिक में क्या होगा,
इलेक्ट्रॉनों का असमान रूप से वितरण होगा, यानी कि एक पर तो एक या दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और एक आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का बंध विखंडन या फिर आप लोगों के पास बॉन्ड क्लीवेज, कि कैसे आप लोगों के पास बॉन्ड का क्लीवेज होता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे आप लोगों के पास, वो है आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि रिएजेंट किसे बोलते हैं, तो हम रिएजेंट के क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएजेंट देखेंगे कि रिएजेंट जो होता है वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, वो आप लोगों के पास हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।